मैं क्या करूँ राम, मुझे बुद्धि मिल गई, हाय हाय बुद्धि मिल गई, मैं हो गई परेशान, मुझे बुद्धि मिल गई। चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। आज निधि की लाइव देखी, वो भैया वो 35 मिनट उसने बिना रुके हुए नॉन स्टॉप जो बग 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 पेला है, वो मतलब ये एनर्जी लेवल फ्री का खाना खा के उसको जितना मिला है, हमको आपको जायज़ खाना खा के भी नहीं मिला है। अब कारण क्या है कि जहाँ पे इसको खाना मिलता है फ्री का, ये कुत्ते की तरह दौड़ के चली जाती है, बस इसको खाना दिखना चाहिए। अगर गटर में ना गू के पास भी खाना रखा हो, आ निधि खा ले, ये पहुंच जाएगी वहाँ जहाँ पे लपलपा के खाना पहुंच जाएगी। वही हुआ, अंकुर ने इसको हमारे मुरब्बत के बुला लिया कि आ जाना, मम्मी पापा के सालगिरह है, बच्चे को कपड़े खरीद के दे दिए। तो इसने सोचा कि अब अंकुर क्या का रास्ता मेरे लिए खुल गया है, अब मैं वहाँ जाऊँगी, खूब गर्मा गर्म जो भाभी बनाई होंगी, अंकुर खाने के लिए लाया होगा, उसको खाऊंगी, मस्त एंजॉय करके एसी में बैठ के शाम को वापस आ जाऊंगी। लेकिन ये हुआ, इसका खेल ख़त्म। एक दिन गई, अंकुर गुस्साया बाप पे, आज ये फिर पहुंच गई। उस समय अंकुर ने डायरेक्ट फ़ोन किया था बाप को, थर्ड पार्टी कौन आई, इसका पता चला, गुस्साया, मेरे ना रहते कोई घर पे क्यों आया, बाहर का कोई घर पे क्यों आया। जब भाई बहन में इतनी नफ़रत बैठी हुई है, सगे भाई बहन में जब इतनी नफ़रत है, तो क्यों जाना उसके घर। आज तुम उसको गाली दे दो। जैसे ही गई थी ना, उसके घर गई थी, बच्चों के लिए मामा ने कपड़े दिए हैं, खाने पे बुलाया है, खाना खा के आए, उसकी कार में घूम के आया, तभी मुझे लगा था कि ये एक लाइफ तो आनी आनी है। जैसे पहले आई थी, कुत्ते बाप को आके ले जा, याद है ना आप लोग को, कुत्ते ये बाप को आके ले जा, तेरा बाप यहाँ पे ये कर रहा है, ले जा। जैसे हम, इसका बाप तो था ही नहीं। अब वही हाल दोबारा आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे अंदेजा हो जाता है, जैसे सिक्स्थ सेंस काम करता है। मुझे पता नहीं क्या है कि गधी के लिए सब कुछ पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है, इतना अंदाज़ा मुझे किसी और के लिए नहीं कभी हुआ है। तो मुझे लग गया था कि जैसे ही 2 दिन से मैं देख रही थी कपड़े लिए बिहान के, मामू ने कपड़े दिए, मामू ने कपड़े, वैसे ही जो है मुझे पता चल गया था कि अब मामू की बारी फिर से लगने वाली है। और वही हुआ, आज लाइव पे मैं गई थी, मुझे भगा दिया, मुझे ये किया, मुझे पसंद नहीं है। पहले क्यों लेके गए थे, पहले तुम इज्जत से लेके जाओ, खिलाओ पिलाओ, और उसके बाद तुम उसकी बेइज्जती कर दो, पहले ही ना ले जाते। मेरे घर में तो खुद एसी था, मेरा एसी तो चल रहा था, उसका एसी तो ख़राब था। देखिए मैं बीच में सांस ले रही हूँ, उसने 35 मिनट कोई सांस नहीं ली थी बीच में। है मैं तो नहीं जाती, लेकिन मैं तो कभी मैके जाऊँगी नहीं, ये इसने 50वीं बार बोला है कि मैं मैके के किसी रिश्तेदार में नहीं जाऊँगी। मैं तो कभी मैके जाऊँगी, मैं तो अपने घर में बहुत खुश हूँ, मैं तो अच्छा खा रही हूँ, मैं तो अच्छा पहन रही हूँ, मैं तो एसी में सो रही हूँ। मैं तो उसके घर में तो एसी भी नहीं थी, 10 मिनट पैदल चल के उसके घर गई, मैं तो अपनी मम्मी पापा से मिलने गई थी। अब मुझे इस तरह से सुना दिया, मुझे बेइज्जत कर दिया, मेरे घर आने पर रोक लगा दी। हे भगवान। और उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन था वो आज एपिक था। मैंने अपनी लाइफ में कमेंट सेक्शन इतना एंजॉय नहीं किया है जितना आज एंजॉय किया था। आंटी तुम्हारे नाक बहुत बड़े बड़े हैं, नाक बहुत बड़े बड़े हैं। दूसरा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार, हम क्या करें, तुम्हारे बाप तुम्हारा भाई, हम क्या करें। अच्छा, यूट्यूब को जज कोड बना के रखा है, हम लोग सब जज हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं वो हम लोग जज हैं। अब इसने अपनी बात रखी, अब हम लोग जजमेंट देंगे। इतना भयंकर भयंकर कमेंट था, और कमेंट आपस में एक दूसरे से ही बतियाने में लगे हुए थे, इसको छोड़ आपस में ही बतियाने में लगे हुए थे। कोई कह रहा था नॉन स्टॉप इतना बोल लेती हैं, इतना तो हमने पूरे साल कभी नहीं बात की होगी, इतना तो हम पूरे साल नहीं कभी बोले होंगे जितना आपने बोल लिया। फिर इसने खुद बोला 24 मिनट में लगातार बोली हूँ, अब मैं आगे फिर बोल रही हूँ, कमेंट पढ़ूंगी, अब मैं कमेंट पढ़ूंगी। 2-4 कमेंट के बाद फिर वही लग गई। आप बताइए, इसका ये कुछ पुराना है, ये नई टैक्टिस, मतलब ये नया तो है नहीं, ये वही पुरानी टैक्टिस है जो ये आजमाती रहती है कि पहले जाएगी, खाएगी, ठूसेगी, फिर आके लाइव करके उन लोग को गली आएगी। अगर उसने मना किया तो तुम्हारी पर्सनल बात थी, तुम्हारा भाई पर्सनल चीज़ है, तुम्हारे माँ बाप ने पर्सनल रिलेशन पे ही तुमको पैदा किया है, तुम्हारे भाई को पैदा किया है, ना तो यूट्यूब से पूछ के उन्होंने पैदा किया, ना तो यूट्यूब के सामने उन्होंने पैदा किया। तो भाई यूट्यूब तुम्हारी कहानी क्यों सुने, सीधी बात है। देखिए, किसी को अच्छा लग रहा हो, किसी को बुरा, ये बहुत ही हस्बैंड वाइफ का पर्सनल रिलेशन होता है, उसके बच्चा भी कितना करना है, क्या है,
पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो जब उस समय यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब से तुमने नहीं पूछा था, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं पूछा था या किसी से नहीं पूछा था, तो अब यूट्यूब के व्यूवर्स ये परेशानी क्यों झेले? तुम माँ से लड़ो तो झेले कौन? यूट्यूब। तुम बाप को गालियाँ बको माँ बहन की, झेले कौन? यूट्यूब। हैं तुम भाई को कुत्ते इधर आ बाप को ले जा करो, कुत्ते वो कुत्ते, तो वो झेले कौन? यूट्यूब। बाकी व्यूवर्स, मतलब मेंटल पीस, तुम कहती हो मेरा मेंटल पीस ख़राब होता है, मेंटल पीस तुम्हारी वजह से पूरे व्यूवर्स का ख़राब होता है। ये लगी पड़ी थी भाई साहब, ये नॉन स्टॉप लगी पड़ी थी। मैं इतनी बात की, मेरा मुंह सूखने लगा है, सच बता रही हूँ। इसका सुनते सुनते मुंह सूख रहा था, ठंडा पानी मैंने उठा के पिया था। जब सुनने में यह हालत तो बोलने में क्या होगा? ये वही जो बता नहीं थे 2:30 बजे 3 बजे 3:30 बजे मैं वहाँ से पापा के यहाँ से आई हूँ, तब अंकुर के वहाँ से ही आई थी, खा पी के ठूस के। किसी के खाने का भी इलाज नहीं रखती कि उसका खा के आए हैं तो इज्जत रख लें, चाहे उसने जो किया उसको लेट गो करें। किसी का खाए का भी इज्जत नहीं रहती है, जाती है ठूसती है बेशरम। जब इतना ही तुमको वो था तो खाना ही नहीं चाहिए था वहाँ जाके। आगे से मैं नहीं जाऊँगी, किसी का बर्थडे हो, किसी का ये हो, कर लेना अपने आप, कर लेना, ये करना वो कर लेंगे। वो तो नंगाई करेगी इसलिए बुलाते हैं, समझ में नहीं आता है? वो नंगाई तो करेगी इसलिए बुलाते हैं, हमारे शर्म के कि तू यूट्यूब पे नंगाई करेगी। लेकिन फ़ायदा क्या? बुलाने के बाद भी तू नंगाई करेगी तो यूट्यूब पे बदनाम करेगी। तो उनका तो बुलाना और ना बुलाना दोनों बराबर है। अब उस परिवार में अगर वो मियाँ बीवी रह रहे हैं, देखिए बड़े वाले ने साफ इनको फ़ोन करके बता दिया है कि मेरे से संबंध नहीं है, ना मुझे फ़ोन करना, ना मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है, कि मेरे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो एक दिन इसने बता दिया था कि 12 लाख रुपए बड़े थे मम्मी के पास, बड़े भाई को दे दिए थे, ये कर दिए थे, वो कर दिए थे। भाई मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं विडो हूँ, मैं मम्मी के पास हूँ, मेरे मतलब इसका मतलब था कि वो पैसा भी माँ इसको देती, बड़े भाई को क्यों दी? जैसे लगता है सिर्फ इसी को पैदा किया है, बाकी 2 बेटों को पैदा नहीं किया है इसके माँ बाप ने। कितनी कहानी इसकी सुनेंगे, रोज़ तो इसका नया तमाशा है, रोज़ इसके नए तमाशे ये यूट्यूब पे बैठ के, लाइव पे बैठ के, वीडियो पे करेगी। उन तमाशों की बखिया बैठ के रिएक्शन वाले उठेंगे, बस यही काम बचा है यूट्यूब पे। इसको देखो, इसके तमाशे बोल देखो, और उसके बाद यूट्यूब पे आके बैठ के हम भी वही तमाशा बताते फिर। नया कुछ कर गदी, नया कुछ कर, नया बढ़िया गुलदस्ता बना के दिखा, बढ़िया पेड़ लगा के गमलों में, क्यारी बना के गमलों में, मतलब प्लांटर्स और सब चीज़ दिखा, बागवानी दिखा, घर में कैसे शोपीस सजाते हैं, कौन सी लाइटिंग लगाते हैं, झूमर कैसे लगाते हैं, कहाँ वॉल पेंटिंग लगानी है, ये करके दिखा। चादर कैसे कैसे बिछाते हैं, कौन कौन से तरीके से चादर बेड बनाते हैं, ये सब कुछ सीख यूट्यूब से, और उसको फिर यूट्यूब पे दिखा बैठ के। बस खाना ज़िंदगी में इसने सीखा है। भाई अब क्या खाती है भाई, हम तो देख के इसका खाना थक जाता है। जिस हिसाब से ये पिज्ज़ा और वो खाती है, हम तो देख के थक जाते हैं, ये खा के नहीं थकती। ज़िंदगी में ऐसा खाना हमने नहीं देखा। एक तो कह रही थी रात में बेटी है, कुत्ते सड़क पे घूमते हैं। भाई तू कुत्तों को काट के खा जाएगी, तो कुत्तों को चबा जाएगी, तो कुत्ते तुझसे डरेंगे? तो बिल्कुल मत डर, तू बिल्कुल सांड बन के ऐसे ऐसे करके घुमा कर अपनी सोसाइटी में। कुत्ते तुझसे डरेंगे, तुझको देख के कहीं ऐसा ना हो मुझको काट ले। और फिर कुत्तों से इंसान डरते हैं, कुत्तों से। चलिए आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मज़ा आया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब डू कमेंट, हाइप का ऑप्शन मिला है तो हाइप कर दीजिएगा। बहुत गर्मी है भैया, 42-43 डिग्री है लखनऊ, एकदम वैसी वाली। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए मैं क्या करूँ राम, मुझे बुद्धि मिल गई, मैं हो गई परेशान, मेरे पीछे बुद्धि पड़ गई।